दोस्तों, आप सिर्फ अगर दो सब्जेक्ट को ठीक ठाक पढ़ लेंगे, ठीक ठाक तैयारी कर लेंगे, 2025-26 में एक गवर्नमेंट नौकरी आपका झोली में हो सकता है। दोस्तों, अगर सिर्फ दो सब्जेक्ट अगर ठीक ठाक से प्रिपरेशन कर लेंगे, जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हो, दो सब्जेक्ट की ठीक ठाक तैयारी कर लेंगे तो 2025-26 में एक गवर्नमेंट की जो जॉब है वो आपको जरूर मिल जाएगा। और सबसे ज्यादा बात यह है जो इसमें कंपटीशन बहुत लो है, क्योंकि उसका जो पिछले कट ऑफ है आपके पास दिखा के जाऊंगा, आपको खुद पता लग जाएगा जो सही में वाकई इसका कंपटीशन बहुत ही लो है। साथ ही साथ योग्यता क्या मांगी गई है, क्वालिफिकेशन सिर्फ 10 पास, सिर्फ अगर 10th पास है तो आप सभी कैंडिडेट इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप बोलोगे अरे आप क्या बोल रहे हो, आप पागल तो नहीं हो गया, सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ना है, कंपटीशन भी लो है और सिर्फ 10th पास है, क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो? मेरे भाई और बहनों, आप सही सुन रहे हो, जो सिर्फ दो सब्जेक्ट की तैयारी करना है जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास है, जो मेल फीमेल जो बच्चे 10th पास हैं सभी कैंडिडेट इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, डिपार्टमेंट खुद बोल रहा है सिर्फ दो सब्जेक्ट पढ़ना है, डिपार्टमेंट विभाग खुद बोल रहा है जो सिर्फ दो सब्जेक्ट की तैयारी करना है, एक गवर्नमेंट नौकरी मिल जाएगी आपको। विभाग कौन सी है? एसएससी। देखिए, एसएससी खुद बोल रहा है जो दो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, दो सब्जेक्ट की अच्छा से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको एक 2025-26 में एक सरकारी नौकरी आपका झोली में होंगे। अरे सर, ये क्या बोल रहे हैं? क्योंकि एसएससी में तो 4 सब्जेक्ट आती है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये तो 4 सब्जेक्ट होती है, सभी जानता है। तो दो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है? चलिए धीरज रखिए, बताएंगे कौन सी सब्जेक्ट है, फटाफट बता दीजिए कौन सी नौकरी है, सस्पेंस में मत रखिए। आईपीएल का बहुत अच्छा मैच आ रहा है, उसको देखने जाना है, कौन मना कर रहा है? जाओ ना, आप आईपीएल देखो, दूसरे को मौका दो। अगर सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान होती तो आप सभी अभी तक कोई सरकारी दफ्तर में बैठे होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? अप्लाई कब से कब तक है यह भी बताऊंगा, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं इस नौकरी के लिए। दोस्तों, उसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन डेट, एप्लीकेशन कब से कब तक कर सकते हैं इस नौकरी के लिए, एप्लीकेशन डेट कब से कब तक होगा, उसका एग्जाम डेट कब तक होगा, सब कुछ डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। देखिए, उसके साथ साथ एग्जाम देने के लिए आपको कहां जाना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या चाहिए, उसके एग्जाम फीस कितना देना है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका जो सब्जेक्ट एग्जाम पैटर्न। क्योंकि सभी जानते हैं एसएससी में 4 सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें 2 का ही बात हो रहा है, तो उसके एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस डिटेल से समझा के जाऊंगा। और सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, पोस्ट, कौन सी पोस्ट में नौकरी है और उसका जॉब प्रोफाइल जानना बहुत जरूरी है। देखिए, पोस्ट कौन सी है? एसएससी एमटीएस, एसएससी एमटीएस ग्रुप सी और हवलदार की जो पोस्ट है उसमें एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। एसएससी ने डिक्लेयर किया है जो 2025 का जो एसएससी एमटीएस और हवलदार की नोटिफिकेशन कब से निकलेगी, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं और कब से कब तक इसका एग्जाम होगा, वो सारी एकदम डिटेल से समझाया, डिटेल से बता दिया। तो देखेंगे दोस्तों पोस्ट, तो पोस्ट क्या है? एसएससी एमटीएस ग्रुप सी। अब गलती में मत रहना, जो एमटीएस जो पद है, जो वैकेंसी निकली है, वो एमटीएस ग्रुप डी होता है। देखिए, एमटीएस ग्रुप डी नहीं होता है, एमटीएस ग्रुप सी की पद की
भर्ती होता है। और जॉब प्रोफाइल क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट है उसका मन में यह हो सकता है जो एक छोटा लेवल की नौकरी है उसके हम क्यों जाए। तो दोस्तों उसके लिए बता देता है जिसका जॉब प्रोफाइल क्या है, उसको जॉब प्रोफाइल जान लीजिए, क्योंकि उनका जो माइंड में एक प्रेस्टीज नाम का फतूर घुसे हुए है उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए एमटीएस का कामकाज क्या है वो हमें जानना बहुत जरूरी है। देखिए एमटीएस का काम यह है जो फाइल का राग रखाव, फाइल का राग रखाव मतलब जो बहुत सारे ऑफिस में तमाम सारे डिपार्टमेंट का काम होता है उसमें फाइल का ठीक सीरियल से रख रखाव करना, इसका काम एक एमटीएस का काम होता है। फिर फोटोकॉपी करना, फाइल का कोई पेज का फोटोकॉपी करना है तो ऑफिस में मशीन लगा रहता है, उस मशीन में आपको एक फोटोकॉपी करके देना होता है, या फाइल का बॉस के पास ले जाने आना है, या एक टेबल से दूसरे टेबल में आपका पहुंचा देना है, यही काम होता है। और ऐसा भी हो सकता है कई बार होता है जो बॉस का पीए लगा देता है, तो बॉस जहां जाते हैं उनके साथ साथ उनके आपको गाड़ी में बैठ के जाना होता है, और क्या और कुछ काम नहीं होता। बात इस प्रकार है, अगर ये बात क्लियर कर देता हूं, आपका क्वालिफिकेशन जैसा है एमटीएस का काम भी ऐसा ही है। देखिए हम खुद एमटीएस से काम लेते हैं, एमटीएस जितने एमटीएस एम्प्लॉयड है कोई भी एक भी बंदा एक भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन से कम नहीं है, और उनसे क्वालिफिकेशन पूछो तो दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे कैंडिडेट एमटीएस में काम करते हैं। तो एमटीएस का जो काम है इसको छोटा नहीं समझना। एसएससी एमटीएस 2025 का बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, जो भी इस चैनल में नया विजिट कर रहे हैं, पहली बार है, सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना इतना जरूरी है क्योंकि यहां पे 100% जॉब जेन्युइन जॉब अपडेट आपके साथ शेयर करता हूं, और तमाम सारी जो पोस्ट है उसमें काम करने का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूं। इस जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन वो आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस और हवलदार रिक्रूटमेंट 2025 पोस्ट क्या है? पोस्ट है एमटीएस और हवलदार। देखिए आपका मन में यह हो सकता है जो हवलदार पोस्ट है इसका जो नाम मैं सुना हूं सिर्फ पुलिस में सुना हूं। तो किसी पुलिस थाने में जाओ तो वो बोलता है जो हवलदार जी आप एफआईआर नोट कर दीजिए, कोई बोलता है हवलदार जी ये काम कर दीजिए। तो ये कौन सी हवलदार पोस्ट है जो उसमें एमटीएस के साथ साथ ये कौन सी पोस्ट आ गया? तो चलिए उसको भी समझाऊंगा जी ये यहां पे हवलदार कौन सी पोस्ट है। सबसे पहले देखते हैं अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं। देखिए अप्लाई डेट कब से कब तक है? अप्लाई है 26 जून 2025 से शुरू होने वाला है। दोस्तों आपको आगाम बता दिया है, आपको पहले से ही इसका सूचना दे दिया है, जो कि एसएससी की तरफ से इसका नोटिफिकेशन पहले से ही दे दिया है। तो आप जरूर इसका नोट करके रख लीजिए ताकि इसका जो कंपटीशन है बहुत इस साल बहुत ही कम होने वाला है। जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे बहुत ही कम होने वाला है। क्यों कम होने वाला है वो भी आगे चल के समझाऊंगा, इसीलिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट कब से कब तक है? 24 जुलाई 2025 तक है। तो कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं? देखिए अप्लाई 26 जून से 24 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। 24 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हो। इससे एग्जाम कब है? देखिए एग्जाम कब है? अक्टूबर से एग्जाम शुरू हो जाएगा। अक्टूबर से एग्जाम शुरू हो जाएगा। देखिए मई खत्म होने वाला है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तकरीबन 4 महीने आपके हाथ में है। जिन लोग सोच रहे हैं जो 2025 में एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो 4 महीने एक डेडिकेटेड हो गया
तैयारी करना है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही तो तैयारी करना है। तो उस सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करोगे, उसके लिए कौन सी आप बुक फॉलो करोगे, कहां से पढ़ाई करोगे, उसके लिए सब कुछ डिटेल्स में समझा के जाऊंगा। मैं कभी भी कोर्स खरीदने के लिए नहीं बोलता हूं, क्योंकि ये जो कोर्स बेचते हैं इनके सख्त खिलाफ में हूं मैं। क्यों ना ही कोर्स में कुछ मिलता है ना कुछ। आपको अगर तैयारी करना है, बहुत सारी बुक आते हैं, उस बुक को फॉलो कीजिए। यूट्यूब में वो तमाम सारी जो फ्री वीडियो है उसमें से आपका सफिशिएंट है, क्योंकि आपको उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के मुताबिक आप तैयारी करेंगे तो जरूर एक एमटीएस के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो फ्री में ही आप उसका एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए पेड कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे सब्जेक्ट जो आपको लगता है जो उसको कम समझ में आ रहा है, तो किसी एक पार्टिकुलर कोई छोटे मोटे इंस्टीट्यूट जहां पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एज लिमिट क्या रखा है। देखिए एज लिमिट रखा है 18 साल से 25 साल। देखिए एमटीएस के लिए 18 से 25 और हवलदार के लिए 18 से 17 साल एज होना चाहिए। यह सिर्फ यूआर के लिए है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट दिया हुआ है और पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट रखा गया है। दोस्तों एग्जाम फीस कितना है? देखिए एग्जाम फीस है 100 रुपया। आप जानते हैं जो एग्जाम फीस 100 रुपया है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, जहां पे फीमेल, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फी या एग्जाम फी के तौर पर कुछ नहीं देना होता है, ये आप जानते हैं। जिसके ऊपर हम जोर दिया है 2 सब्जेक्ट। क्या क्या सब्जेक्ट है? देखिए इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या है? देखिए एग्जाम पैटर्न, इसमें सब्जेक्ट में 2 सेशन देखने को मिलेगा, जिसमें सेशन 1 में क्या है, सेशन 1 में रीजनिंग कितना 20 क्वेश्चन आएगा और 60 मार्क्स के हैं। 20 क्वेश्चन आएगा रीजनिंग का, तो एक एक क्वेश्चन कितना हो गया, 3 मार्क्स की है। और मैथ में भी 20 क्वेश्चन आएगा, 60 मार्क्स की है। तो टोटल क्वेश्चन 40 और 120 मार्क्स की है सेशन 1, जो कि 45 मिनट आपको समय दिया जाएगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, नो नेगेटिव मार्क। तो आप समझ सकते हैं जिसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, जिसका एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और इसमें बताया गया है जो सेशन जो 1 है, इसके लिए जो यूआर कैंडिडेट आपको कितना 30% लाना है। इसका मतलब 120 में आपको 36 मार्क्स ही लाना है। और ओबीसी कैंडिडेट कितना 25% लाएंगे, तो कितना 30 मार्क्स लाने से। और एससी एसटी बाकी जो कैंडिडेट है, एससी एसटी कैंडिडेट कितना 20%, इसके मतलब 24 मार्क्स लाने से आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, आशा करता हूं दोस्तों। जो भी और हाथ में 4 महीने हैं, तो 4 महीने अगर डेडिकेट होकर आप पढ़ाई शुरू कर देंगे या इसके प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, तो आप सभी कैंडिडेट ये जो नंबर है ये सभी को मिल जाएगा। तो दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप क्या इतना ये यूआर है तो 36 नहीं ला सकते सेशन 1 में, जो कि क्वालिफाइंग नेचर के हैं, जो कि एमसीक्यू बेस है, तो मेरे ख्याल से आप जरूर ले पाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो सेशन है वो सेशन क्या है, 2 सेशन 2 में क्या है, जो कि जीके और जीए कितना 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स की है। और क्या है, इंग्लिश 25 क्वेश्चन है 75 मार्क्स की है, जिसमें टोटल क्वेश्चन देखने को मिलेगी 50 और 150 मार्क्स की क्वेश्चन है। 45 मिनट्स आपको मिलेगा। जैसे वो आप
पहला सेशन 45 मिनट्स खत्म हो जाएगा, तुरंत आपको यह क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में दिख जाएगा, जिसमें 1 मार्क की नेगेटिव है। एक क्वेश्चन कितना है, 3 मार्क्स की है, और गलती करने से, कोई भी रॉन्ग आंसर देने से 1 मार्क कट जाएगा। तो दोस्तों पूरा खेल आपका जीके और इंग्लिश के ऊपर है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों जीके में क्या क्या आता है। देखिए सबसे जीके में क्या होता है, जीके में स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद साइंस आता है। उसके बाद सिलेबस में कौन सी जीके में आते हैं उसको थोड़ा आपको जान लेना है। और फ्री में यूट्यूब में फ्री में जितने सारी यूट्यूब में कंटेंट है आप उसमें देख सकते हैं और फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश के लिए अगर आप तैयारी कर लिया तो आपका ये जो नौकरी है आपका हाथ में होंगे। इस एमडीएस के वैकेंसी के लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ताकि 2025 में एक गवर्नमेंट जॉब आपका जेब में हो सके। तो दोस्तों आशा करता हूं इस नोटिफिकेशन का डिटेल्स आपको समझाया। अगर आपको मन में डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट देता रहता हूं डेली बेसिस पे, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको इस वीडियो से कुछ फायदा हो जाए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।